अतुल कुमार पांडे जी, मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप श्री के वचनों से ज्ञात हुआ कि साधक की शरणागति की दो अवस्थाएं होती हैं, बिल्लैया का बच्चा और बंदरिया का बच्चा। महाराज जी, बिल्लैया का बच्चा बने रहने के लिए साधक को किस रहनी से रहना चाहिए? इसमें अंदर से असमर्थता प्रकट हो, अपने को शक्तिहीन महसूस करो, वो आप हो। जब काम चाहता है तो काम गिरा देता है, जब क्रोध चाहता है तो क्रोध आवेश आ जाता है, जब मोह चाहता है तो मोह गिरा देता है। तो आप में सामर्थ्य कहां है? तो असमर्थ होकर सर्वसमर्थ भगवान की शरण जाना और अपने को ऐसा समझना कि अब मेरे कदम भी उठेंगे तो भगवान के बल से ही उठेंगे, मेरे में तो कोई बल नहीं है, और बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना। तो फिर भगवान जैसे अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ले ली, ऐसे हमारे जीवन की बागडोर स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। और वो देखता है सब भगवान हमसे मंगलमय कार्य कराते चले जा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा, ये मेरे भगवान से हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लगता है। अहंकार रहित शरणागत बिलैया का बच्चा है और विवेक युक्त शरणागत भक्त बंदरिया का बच्चा है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बल है, तो प्रयोग करके देख लो। जब हार जाना तब बिलैया का बच्चा बन जाता है। बिलैया का बच्चा वो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, बिलैया अपने मुख में उसे दबा के ले जाती है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक चेष्टाएं भगवत बल से हो रही, ऐसा हमें अनुभव होने लगे। अहंकार से नहीं कि मैं करता हूं, भगवत बल से हो रही। और पूर्ण रूप से अपने को असमर्थ पाना, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हे नाथ आप ही संभालो। वो बस भगवान को पुकारता रहता है। जैसे बिलैया को बच्चा को कोई कष्ट हो तो म्याऊं के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। तो शरणागत हे हरि, हे करुणा में, अब आप देख लो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप संभालो। यह है बिलैया का बच्चा बनना, पूर्ण भगवद आश्रित, अपने में निर्बलता। तो सुनेरी मैंने निर्बल के हा बलराम, पहले निर्बल बने, अभी हम में सामर्थ्य है इसलिए हम, अभी अहम रूपी सामर्थ्य है इसलिए हम शरणागत नहीं हो पाते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है धाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो जाते हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो भगवत शरणागति से भगवत बल प्रकाशित हो जाता है। समझ पा रहे आप? महाराज जी, जब कुछ भी हम करते हैं तो उस समय बल आ जाता है, जब हम गिरते हैं तब तो निर्बल हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ करते हैं तो लगता है कि हमें बल आ गया। ये अवस्था महाराज जी बहुत गड़बड़ रहती है। हाँ, तो जब कुछ करने चलो तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य करने चलो तो पहले भगवान को प्रणाम करो मन से, और हे प्रभु आपके द्वारा प्रेरित ये कर्तव्य कर्म करने जा रहा हूं, वो आप ही संभालिएगा। तो गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे कर रहे? भगवान को हृदय में रख करके फिर लंका में प्रवेश कर रहे। हम कोई भी कार्य अपने घर से निकले तो पहले भगवान का ध्यान करें, फिर कदम बाहर निकाले। नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर माया या विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाते, हम हारते नहीं। भगवान का जहां बल है तहां विजय ही विजय है। इसलिए हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो भी कार्य करें उसमें भगवान की कृपा बल को देखते हुए करें। अरे जी, इसमें एक संशय था कि जैसे बल होता है तो बहुत चोट पड़ने पे, या जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं या आपस में, तो बहुत बार प्रतिकूलता रूपी जब चोट पड़ती है, प्रभु की तरफ से प्रहार होता है, फिर भी निर्बलता आती है क्या, या समझ के आती है? देखो, भगवान देखते हैं, जैसे हम भगवान की शरण में हुए और अंदर हमारी चाह कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहूं, और अंदर हमारे बलाभिमान भी है, ज्ञान, अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता, तो भगवान आपको छूट देंगे, करो। और जब आप करके हार जाएंगे तब आपकी शरणागति होगी। जैसे भगवान साथ ही है और जरासंध से भीम को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, मारो इसको, मल्ल युद्ध के द्वारा इसका अंत कर दो। कई दिन तक युद्ध होता रहा। भीम वायुपुत्र, भगवान वायुदेव के पुत्र हैं, हनुमान जी के भ्राता है, तो बल में कोई कमी नहीं,
और वो वरदानी जरासंध कोई साधारण नहीं, 20,000 राजाओं को तो कैद किए था भैरों की बलि देने के लिए। 20,000 राजाओं को भगवान से भीम जी ने कहा इशारे से कि प्रभु जरासंध की मार से मेरा रग रग टूट रहा है, मेरी बस नहीं कि मैं इसे मार सकूं। भगवान ने कहा प्रयास करके देखो, आप निराश मत हो। आखिरी दिन कहा, लड़ते लड़ते धीरे से हाथ से इशारा किया कि प्रभु मेरी बल की शक्ति खत्म हो गई, जरासंध मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा ही मरवाएंगे, और एक तिनका लिया, चीर दिया, क्योंकि भगवान उसके रहस्य को जानते थे। भगवान उसके जन्म रहस्य को जानते थे कि जरा नाम की एक राक्षसी ने इसको जीवन दान दिया। इसके जो पिता थे वो राजा ही थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने एक फल दिया और कहा अपनी रानी को खिला देना, इससे संतान उत्पन्न होगी। रानियां 2 थी, उन्होंने फल दिया और कहा इसके पाने से गर्भवती हो जाओगी। अब बुद्धि काम नहीं की, दोनों ने फल को आधा आधा काट लिया और दोनों ने पा लिया, दोनों गर्भवती हो गई, और जब दोनों के बच्चा हुआ तो आधा आधा हुआ। आधा आधा देख करके उनको बहुत शोक हुआ और फेंकवा दिया। जरा नाम की महान तपस्विनी थी राक्षसिन, लेकिन आकाशचारी सिद्धों की समस्त सिद्धियां और महान तपस्विनी। उसने देखा कि 2 बालक के इस तरह के 100, दूसरे का जियो जियो जियो। वो सिद्ध तपस्विनी जे ही ऐसे किया, दोनों जुड़ गए और बच्चा रोने लगा। उसको पता था, महाराज के पास गई और कहा ये आपकी संतान। उनका मेरी संतान तो मृत पैदा हुई थी अलग अलग, तो उनका मैंने जोड़ दिया, संधि माने होता है जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी, उसने संधि किया, इसलिए नाम रखा गया जरासंध। तो भगवान उस रास्ते को जानते थे, भगवान ने उसको चीर दिया एक तिनके को और ऐसे फेंका। भीम को भगवान ने अब बल दिया, उठा के पटक दिया और तिनके की तरह चीर कर फेंक दिया। फिर भी वो जुड़ गया कि भीम ने कहा प्रभु, तो प्रभु ने फिर उल्टा फेंका, तो दोनों शांत हो गए। तो जब भीम हार गए तब भगवान ने अपना बल दिया। जैसे भगवान रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी की शरण में जब सुग्रीव जी आए तो भगवान ने कहा जाओ ललकारो जा करके। सुग्रीव ने ललकारा, बाली बहुत बलवान, भागा सुग्रीव प्राण बचा के, और भगवान से कहा मेरे में बिल्कुल बल नहीं है, मार डालता वो मुझको उसके सामने मेरी सामने, और आप कह रहे थे कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा क्यों नहीं किया? तो भगवान वास्तविक तो यही बात सुनने के लिए रक्षा नहीं किया कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं हार चुका। भगवान ने कहा तुम दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए पहचान में थोड़ी चूक हो गई, इसलिए लो ये माला मेरी पहनो। मानो संपूर्ण बल भगवान ने दे दिया। अब जाके युद्ध किया, बाली थकित हो गया सुग्रीव की चोट से, क्योंकि सुग्रीव भगवत बल से बलवान हो रहा है। इतने में भगवान ने छिप करके बाण संधान किया, सीधे छाती पे लगा, और रघुनाथ जी के अंतिम समय उसके दर्शन और संभाषण प्राप्त हुए। अहोभाग्य! भगवान तब अपना बल देते हैं जब जीव अपना बल हार जाता है। हारे को हरि नाम, हार जाता है। महाराज जी, आपके जीवन में भी जब आपने बताया कि अचल बिहार में थे तो साधन का, आप हम जैसों के लिए प्रेरणादायक एक वो कि साधन का बल था, तो फिर महाराज जी एक समय ऐसा आया कि जब किडनी का ऐसा प्रतिकूलता आई भगवान की तरफ से प्रेरित होके, तब महाराज जी वो जीवन में वो जागृत हुई शरणागति। तो महाराज जी ऐसा ही क्या हाँ, के जीवन बिल्कुल 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 भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जिससे शुद्ध शरणागति होती है। वो बुद्धि से नहीं होती, वो परिस्थिति से होती है। जीव को ऐसी परिस्थिति जब सामने आती है कि कोई सहयोगी नहीं, स्वयं कुछ कर सकता नहीं, तब आर्त भाव से पुकारता है। जैसे द्रौपदी जी को 5 पतियों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, अपनी भुजा का सहारा, फिर अपने दांत का सहारा, जब देखा आप कुछ नहीं, तब असली शरणागति प्रकट हुई। गोविंद द्वारिकावासी, भगवान
वस्त्र के रूप में द्रौपदी जी के उसी समय प्रकट हो गए। महाराज जी बच्चा भी वही बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध शरणागति भी भगवान ही हमें देंगे, भगवान ही हमें शुद्ध शरणागत बनाएंगे। हम तो केवल ऐसे हैं, ऐसे है। असमर्थ निर्बल सब वही करेंगे, सारा काम उन्हीं का है। बिल्कुल, असलियत समझ में भगवान के द्वारा ही आएगी कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं।